हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बिल्कुल एक न्यू इनिशिएटिव के बारे में बात करने आए हैं और ये आपका नया इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश स्टेट से। अब मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो स्टेट सर्विस कमीशन है वहाँ की, उन्होंने जो है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि ऑलरेडी आपका दिसंबर में आ चुका है। नोटिफिकेशन थोड़ा पुराना हो चुका है, आप बोल सकते हैं 2-3 वीक पहले आया हुआ है। तो इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में हमारे ऑल चैनल्स पे कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो स्टार्ट होंगे, या ऑलरेडी कौन से एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं जिससे आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। अब आप देखेंगे तो इस एग्ज़ामिनेशन में इस बार करेंटली जो है अभी 283 सीट्स हैं। सारे अगर वैकेंसीज़ को जोड़ दिया जाए तो अभी करेंटली 283 वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन होपफुली ये हो सकता है कि इसमें 50 to 60 सीट्स जो है वो लेटर ऑन ऐड हो, जैसे कि बीपीएससी में भी हुआ था। सीट्स जो है वो लेटर ऑन स्टेट सर्विसेज में ऐड होते हैं, क्योंकि सारे सर्विस जो है वो एक साथ अपना वैकेंसीज़ नहीं दे पाते हैं। तो वो लेटर ऑन जब वैकेंसीज़ देते हैं तो वो एग्जामिनेशन में वो वैकेंसीज़ में जुड़ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन आया था, हमने कहा अभी जस्ट ये दिसंबर में आया था, 21 में ही आया था आपका 22 22 दिसंबर को आप देख सकते हैं 2021 में आया था। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। डेट्स के पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। मेंस के एग्ज़ाम का जो स्ट्रैटेजी होगा या सिलेबस होगा उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है, वैसे ही होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2, पहला पेपर को जो है वही GS1 जो सामान्य ज्ञान जो जनरल स्टडीज़ बोला जाता है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इसका टाइमिंग जो है वो कब होगा, और जो ये एग्ज़ाम कब होने वाला है ये अभी टेंटेटिव डेट है। हो सकता है कोरोना की वजह से एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन आप मान के चलें कि 24/4/2022 को जो है आपका एग्ज़ाम है ये। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप नोट कर लीजिए। बाकी तो नोटिफिकेशन आपको जो है टेलीग्राम पे या हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दिया जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, या आप MPSC के जो है ऑनलाइन साइट से भी जो है वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि आवेदन मतलब जो आपका जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसका डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो 10 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप जो लास्ट डेट आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं वो 9/2 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन आप जाके अभी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप करेक्शन जो है वो 15 तारीख से जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी से अगर कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है, जो भी एरर होता है उसको करेक्ट करने के लिए जो है 15 से जो है करेक्ट कर सकते हैं, और उसका लास्ट डेट भी दिया हुआ है 11/2 तक, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15/4 तक आपको भेज दिया जाएगा। आइदर वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा थ्रू मैसेज या थ्रू मेल, तो आपको जो है साइट पे जाके फिर रोल नंबर डाल के या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है आपका वो 24/4/2022 में। तो आप अभी मान के चल सकते हैं कि अभी आपके पास जो है 4 मंथ्स है इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑलरेडी एक तो सिलेबस देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि हमारे चैनल्स पे जो है अभी जो चैनल पे जो इनिशिएटिव्स है वो आपको कैसे मदद करेगा, उससे आप कैसे हेल्प ले सकते हैं। और देखेंगे आप लोग के डिपेंड करेगा कि आप लोग को किस तरह का क्रैश कोर्स चाहिए, तो हम लोग एक कुछ कोर्स भी अगर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो उस तरह का कोर्स भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखेंगे स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी का, तो GS जो पहला पेपर है उसमें जो आप फर्स्ट देखेंगे तो वो है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टेट सर्विस में जो है, खास करके जो जैसे जो आपके बिहार हो गया, अभी जो MP है या UP में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत मेजॉरिटी पोर्शन क्वेश्चन जो है आपका वो उस स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज से आता है। अब स्टेट स्पेसिफिक में क्या सबसे पहला जो होता है वो हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट से लेके मिडीवल के बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि उस स्टेट का क्या योगदान रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर और भी जैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, वो स्टेटहुड कैसे फॉर्म हुआ। तो इस तरह का चीज़ जो है आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी बड़ा स्टेट है विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होंगे और जो थोड़ा सा सिलेबस जो होगा, जो स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस, वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स भी ज़्यादा हैं। और आप जानते हैं कि वो अगर आप बोलेंगे एक तरह से अगर सोसाइटी भी काफ़ी बड़ा है, बहुत वाइड वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहते हैं। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे ट्राइब्स भी बहुत सारे हैं, तो ट्राइब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैसे फोक म्यूज़िक, ये तो फेवरेट रहता है, फोक आर्ट कुछ है या फोक लिटरेचर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए जो है जब हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको इसके रिलेटेड लेक्चर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जो कि स्टेट स्पेसिफिक होगा बिल्कुल,
जो कि आप कह सकते हैं मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स का जो है पार्ट यहाँ से आता है। ठीक है, तो ये आपका रहा जो स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस है जो फर्स्ट। उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिस इज़ कॉमन सिलेबस। ये क्या है कि ये हर एग्ज़ाम में आता है और इसके लिए हमारे चैनल पे मोर देन एनफ कंटेंट है। अगर आप जाके देख सकते हैं तो फ्री कंटेंट, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा जो पढ़ाया हुआ है वहाँ पे, जैसे सोशल रिफॉर्म ही है तो सोशल रिफॉर्म वहाँ पे बहुत अच्छे से डील किया गया है। आप बोल सकते हैं वहाँ पर मतलब प्रीलिम्स के लेवल का, यूपीएससी के लेवल का कवर किया गया है, तो ऑब्वियसली स्टेट सर्विस आपका वहाँ पे ईजिली कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ सेशंस आते रहते हैं बीच में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है हमारा एक प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी कभी कभी हिस्ट्री का कुछ सेशन आता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एमसीक्यूज चलते रहते हैं, रैपिड डोज चलते हैं। रैपिड डोज में आप जानते हैं 20 क्वेश्चंस आता है हिस्ट्री से, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके स्टेट सर्विस में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन ये जो है स्टेट स्पेसिफिक जीके होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो उसका देखेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहाँ है, फिर उसका वहाँ पे देखेंगे क्लाइमेट का क्या सीन रहता है। उसके बाद फिर वहाँ पे ज्योग्राफी मतलब कैसा है, वहाँ का टेरेन कैसा है, प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो इस तरह के मिनरल्स हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ कौन से हैं, तो इस तरह का चीज़ हम लोग ने बीपीएससी में बहुत अच्छे से कवर किया था। बिहार जीके वाले पार्ट में बहुत अच्छे से कवर किया था। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा कि जहाँ पर नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज जो मिलता है, जो फेमस हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं। तो स्टेट जीके जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए जो है जो एक अगर जो न्यू इनिशिएटिव आएगा उसमें हम लोग उसको बिल्कुल डिटेल वाइज कवर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अभी है जैसे इसमें एक अब बहुत तीसरा जो अब ये जो मतलब फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं ज्योग्राफी में, यहाँ पर क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आप बाकी स्टेट सर्विस जैसे बिहार का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पर स्टेट सर्विस में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर आपका आ सकता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसा है, जैसे कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन होगा, या फिर आप ओशन से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपका किसी कॉन्टिनेंट का जो रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे आपका अफ्रीका में नाइल है, या फिर आपका साउथ अमेरिका है, या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो जहाँ पर भी कॉन्टिनेंट वाइज जो है आपका इंपॉर्टेंट रिवर्स, प्लेट्यूज़, माउंटेन्स, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। अब इसके लिए हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेक्चर्स हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम पे है, ज्योग्राफी फॉर ऑल में वाले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से ये कवर किया गया है। ये बहुत ही इसको जो है काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला है, तो आप इस जो है इस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफी जो अभी करेंटली एनसीईआरटी सीरीज़ भी चल रहा है, उसमें भी बहुत पार्ट ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा आपका, जो कि ये सिलेबस में है आपके, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो रैपिड डोज है उसमें भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी फॉर ऑल है, और जो आपका रैपिड क्वेश्चन है इससे आपका बहुत पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पर आ सकता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो असेंबली का स्ट्रेंथ क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम है तो वो कैसे वर्क करता है। अगेन जो है ये स्टेट जीके का क्वेश्चन हो गया, तो ये भी आपके स्टेट स्पेसिफिक जो इनिशिएटिव होगा वहाँ पर इसको कवर किया जाएगा। सेम इकॉनमी ऑफ मध्य प्रदेश, देखिए जब भी इकॉनमी का बात आएगा तो वहाँ पर सेंसस का बात ज़रूर आता है, क्योंकि सेंसस से हम लोग को काफ़ी चीज़ पता चलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हम लोग जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है आपसे लिटरेसी रेट पूछ लिया जाए, या आपका फर्टिलिटी रेट पूछ लिया जाए, या पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लिया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली सेंसस से कवर होता है, ये हर स्टेट का होता है। तो आपको क्या करना है, सेंसस ऑफ इंडिया में जो एमपी का जो जितना भी डेटा होगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकॉनमी ऑफ इंडिया। ये कंबाइंड एक तरह से कह सकते हैं टॉपिक दे दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, एक पार्ट जो है वो आपका पॉलिटी है और एक पार्ट जो है वो आपका इकॉनमी है। तो पॉलिटी के लिए हमारे यहाँ पॉलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव है, उसमें सारे चीज़ ये सब कवर हैं, आप देख सकते हैं जाकर। और जो है एनसीईआरटी सीरीज़ में भी जो हमारा जो पॉलिटी का बहुत अच्छा कवरेज हुआ था यहाँ पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा जो इकॉनमी है उसमें जो इकॉनमी फॉर ऑल है वो मोर देन एनफ है फॉर कोई भी, अगर आप स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अगर, तो आप उस सीरीज़ को जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो है हमने अच्छे से कवर किया है, चाहे वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, बजटिंग हो, इस तरह की चीज़ जो है वो हम लोग कवर वहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव्स, और देखिए इन सब का क्या है, जो प्लेलिस्ट जितने भी प्लेलिस्ट हैं, अगर आपको खोजने में दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो है सारे प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक दे देंगे कि वहाँ से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर भी क्या है, अब हमारा डेली सीरीज़ चलता है, साइंस सीरीज़ आप जानते हैं जो आता है, वहाँ पर जो है चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, उसको अच्छे से कवर किया जा रहा है फिर विद कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर किए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो रैपिड डोज आता है उसमें जो है हम लोग साइंस का जो क्वेश्चन रहता है उसको भी कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको
जो प्रीलिम्स होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में जितना भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेमोरी क्रिएट होता है और उतना ही ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सही करें। ठीक है, उसके बाद करंट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स है। अगेन जब ये जो स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव स्टार्ट होगा वहाँ पर जो है हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जो इसमें इसके लिए जो करंट अफेयर्स आता है जो स्टेट का, वो थोड़ा सा जो है मतलब आप कह सकते हैं फैक्चुअल रहता है और ज़्यादा फैक्ट्स आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, चाहे वो अवार्ड्स हो, कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, तो इस तरह का चीज़ जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो स्टेट इनिशिएटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे अगर आप जनरल प्रैक्टिस के लिए जो कर सकते हैं, जो हमारा करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू आता है रैपिड डोज, वो आपको उससे जो है काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन देखिए एक जो है एमपी में एक अलग से एक इसको टॉपिक रखा गया है, तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चंस आएगा। जैसे में इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आईसीटी जो हुआ, बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, कंप्यूटर से आ सकता है। तो यहाँ पर भी आपका एक जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग है अभी कौन सा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये भी इसका भी प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा, तो ये भी आपके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको एक बार देख लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये आपका रेलिवेंट है या नहीं है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक अलग सेक्शन अगेन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़। इसको अगर स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव स्टार्ट होता है तो इसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, क्योंकि इससे आपसे पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल जैसे अपॉइंटमेंट कि आपका इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, या फिर आपका इसका पावर क्या आता है, या फिर और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, तो ये सब हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जब आपका स्टेट इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी जो आप पॉलिटी फॉर ऑल वाले में अगर ये वाला जो लेक्चर्स है वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है, देखिए आपका ये तो हमारा हो गया GS1 जो कि आपका पेपर 1 है। अब पेपर 2 जो है बिल्कुल सीसैट जैसा होता है, सीसैट जैसा होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन इंटर स्किल्स। इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है एडिटोरियल रीडिंग का अभी हैबिट डेवलप करें। कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो, तो आप क्या करें, एडिटोरियल पढ़ें। एडिटोरियल पढ़ के जो है आप समझने का कोशिश करें कि इस वाले पार्ट में क्या था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आपको पैसेज आएगा, पैसेज से आपको क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इन्फ्रेंस क्या हुआ या कंक्लूजन क्या हुआ, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन में बनता है। उसके बाद ये है अगेन, ये जो है इसमें आपका ग्रामर आएगा, जो कि अभी आप आपका वोकैबुलरी आ सकता है, जो कि हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे वोकैब फॉर ऑल और अलॉन्ग विथ उसके जो है ग्रामर को भी वहाँ पर कवर किया गया है, जैसे यूज़ ऑफ टेंसेज है, इस तरह का चीज़। तो ये सब आपको इंग्लिश वाले पार्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो अब आ जाइए आप LR जो लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, और जनरल मेंटल बेसिकली जो क्वांट होता है, और बेसिक न्यूमरेसी जो है, ये सब जो आप कह सकते हैं DI वाला पार्ट जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो है आपका जो स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव होगा वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्वांट फॉर ऑल जो है हमारे पास एक प्लेलिस्ट है जिसको आप जाके देख सकते हैं, जिसमें जो है आपका मेंसुरेशन हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, टाइम एंड वर्क है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इस तरह के सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे कवर कर लिए गए हैं। तो क्वांट वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी वाला पार्ट है उसको हम लोग स्टेट स्पेसिफिक वाले इनिशिएटिव्स में कवर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हिंदी लैंग्वेज जो एक जो है इसमें एक और नया चीज़ ऐड हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश जो है वो बेसिकली एक हिंदी स्टेट है। तो वहाँ पर क्या है कि आपका हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल को भी टेस्ट किया था, लेकिन बेसिक 10th लेवल का होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप नोट पढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10 लेवल विल बी टेस्टेड थ्रू पैसेजेस। यहाँ पे पैसेज आपको हिंदी पैसेज दिया जाएगा, और वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि उसका इंग्लिश वर्जन आपको दिया जाएगा, उसको समझ के आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा, क्योंकि आपका बेसिकली हिंदी का स्किल्स जो है वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब इनिशिएटिव्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे यहाँ। जो अभी न्यू इनिशिएटिव आने वाला है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जो है अनाउंसमेंट कर दिया था, जो कि आपका है घटना चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रह्मास्त्र है किसी भी स्टेट सर्विस के लिए। होता क्या है कि सारे स्टेट सर्विसेज में, चाहे वो यूपी हो, MP हो, बिहार हो, सारे में क्वेश्चंस जो है वो बहुत रिपीट होते हैं। कभी इस स्टेट का इस स्टेट में आता है, इस स्टेट का इस स्टेट में आता है। तो ये जो घटना चक्र सीरीज़ होगा, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट होने वाला है। चाहे उसमें आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में खास करके जो आपका मिडीवल एंड एंशिएंट वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा, देखिए सबसे ज़्यादा जो रिपीटिंग पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो हिस्ट्री में होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस देखिए, हम लोग बेसिकली जो है अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कवर्ड होता है, जैसे आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते होंगे
तो वो मोर देन एनफ है इस एग्ज़ाम के लिए भी। लेकिन उसके अलावा क्या हो जाता है कि मिडीवल और एंशंट काफ़ी बड़ा पोर्शन है। अब अगर आप उसको बुक से पढ़ेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो आप ढंग से इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसको कवर करने का थ्रू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका पूरा घटना चक्र में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो हिस्ट्री वाला होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, घटना चक्र। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो साइंस। साइंस में भी जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपसे कंडक्टर से पूछा जाता है, हीट कंडक्टर का क्वेश्चन होता है, या फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह का जो क्वेश्चन आप देखने को मिलता है आपको। तो ये सब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एक दो स्टेट सर्विसेज में। तो ये चीज़ आपका घटना चक्र में कवर होगा। तो घटना चक्र आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होने वाला है आपका स्टेट सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू था आपका नोटिफिकेशन का और सिलेबस का। नोटिफिकेशन और सिलेबस का जो है डिटेल, वो जो आपका फाइल है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और तब तक आप जो है इस फ्री इनिशिएटिव को जो है इसके अलाइन अपना जो तैयारी है उसको इस पूरे जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है उसके अनुसार आप अलाइन कर सकते हैं, और जो है आप इससे अपना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब स्टेट इनिशिएटिव होगा, जब स्टेट इनिशिएटिव हमारा स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर फिर हम लोग पहले आपका जो है डिपेंड करेगा कि वो आप उसके लिए कितने रेडी हैं, या फिर उसका कितना डिमांड रहता है, उस पर हम लोग जो है फिर एक नया क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू।